दबाव में है। पुतिन रोज नए इलाकों पर कब्जा कर रहे हैं। ज़ेलेंस्की को चाहिए नए हथियार जो लंबी दूरी की रेंज तक वार कर सकें। लेकिन अभी तक नेटो से ज़ेलेंस्की को खुश करने वाली खबर नहीं मिली, बस बड़ी-बड़ी बातें मिल रही हैं। Ukraine needs more military support now. The quickest way to end this war is to provide weapons to Ukraine. President Putin must realize that he cannot win on the battlefield, but must accept a just and lasting peace where Ukraine prevails as a sovereign and independent nation. I call on all allies to continue their vital support, especially in this difficult phase of the war. नेटो वादे खूब करता है, लेकिन फुटकर में हथियार देकर यूक्रेन पर बड़ा एहसान जताता है। ज़ेलेंस्की का नया खौफ यह है कि नेटो के चक्कर में पड़कर उसकी आधे से ज्यादा फौज खत्म हो चुकी है। हर जगह रिजर्व फोर्स से काम चलाया जा रहा है, चाहे खार्किव का फ्रंट हो या फिर डोनेस्क का। ज़ेलेंस्की को रोज पता चलता है कि अब कोई नया शहर पुतिन का टारगेट बन चुका है। ऐसा इसलिए क्योंकि पुतिन ने इस वक्त युद्ध को तेज करने का फैसला किया है। ज़ेलेंस्की के ऑपरेशन कुर्स्क के जवाब में पुतिन ने अब यूक्रेन के 2 शहरों को बड़ा टारगेट बना लिया है और इस वक्त इन दोनों शहरों में पुतिन की सेना ने आग लगा दी है। एक है पोक्रोव्स्क और दूसरा है पुल्तोवा। दोनों शहरों को लेकर ज़ेलेंस्की बहुत ज्यादा घबराए हुए हैं। इन दोनों शहरों का फ्रंट अलग है, एक दूसरे से 250 किलोमीटर दूर है, लेकिन ये दोनों यूक्रेन की सेना के बड़े सप्लाई सेंटर हैं। इन दोनों शहरों को घेरने वाली फौज की पुतिन ने फिर तारीफ की है। पुतिन ने बताया है कि कैसे उनका हर सैनिक फ्रंट लाइन पर रोज रूस के झंडे गाड़ रहा है। Москвичи всегда, особенно на самых сложных этапах истории, остро чувствовали свою ответственность за родину. इसलिए नए शहरों पर बढ़ता खतरा देखते हुए ज़ेलेंस्की को बड़े भारी भरकम हथियारों से बहुत बड़ी मायूसी हाथ लगी है। वो अब गुरिल्ला युद्ध लड़ना चाहते हैं, इसीलिए उनकी फौज को ऐसे हथियारों से लैस किया जा रहा है जो छोटे हथियारों का बेहतर इस्तेमाल करके पुतिन की फौज को ज्यादा से ज्यादा नुकसान पहुंचा सकें। यूक्रेन के शहरों को टारगेट करने के लिए पुतिन अब अपनी खतरनाक शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल इस्कंदर का ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं। 500 किलोमीटर रेंज वाली इस्कंदर मिसाइल जहां गिरती है वो 700 किलो वाले विस्फोटक से धमाका करती है। इस मिसाइल से यूक्रेन में सबसे ज्यादा हमले अंजाम दिए गए हैं। ये मिसाइल जहां गिरती है वहां ये हाल होता है। यूक्रेन का दावा है कि ये मिसाइल क्राइमिया से दागी गई, जहां से पुल्तावा की दूरी 430 किलोमीटर है। अब सवाल उठ रहा है कि पुतिन ऐसे शहरों को टारगेट क्यों कर रहे हैं जो डायरेक्ट फ्रंट लाइन पर नहीं है, यानी पुल्तावा के अलावा पोक्रोव्स्क और पोलैंड के करीब लवीव को क्यों टारगेट किया जा रहा है, वो भी ऐसी बमबारी के जरिए जिसे देखकर यूक्रेन के सैनिकों के पैर कांपने लगे। पोक्रोव्स्क शहर डॉनबास के बहुत ही अहम शहर डोनेस्क से 60 किलोमीटर दूर है और इस वक्त पुतिन ने इस शहर को 3 तरफ से घेरा हुआ है, जबकि पुल्तावा की खार्किव से दूरी 130 किलोमीटर है और इस वक्त रूस की सेना खार्किव को किसी भी सूरत में जीतना चाहती है। यही वजह है कि पुतिन ने इस मोर्चे पर बड़ा दबाव बनाया हुआ है। इसमें कोई शक नहीं है कि पुतिन की वॉर फैक्ट्री को भी मदद मिल रही है। जैसे ज़ेलेंस्की के युद्ध की बैटरी नेटो चार्ज कर रहा है, ठीक वैसे ही पुतिन के युद्ध को उत्तर कोरिया, ईरान और चीन से ऑक्सीजन मिल रही है। ये बात नेटो भी बहुत अच्छी तरह जानता है। The war demonstrates that our security is not regional, it is global. Iran and North Korea are providing drones, ammunition and more, and China has become a decisive enabler of Russia's war against Ukraine through its non-limits partnership and support for Russia's defense industrial base. अभी तक यूक्रेन की फ्रंट लाइन पर पुतिन की आर्टिलरी और अटैक हेलीकॉप्टर एक्टिव रहे हैं, लेकिन ईरान से मिले ड्रोन और फिर रूस की अपनी ड्रोन इंडस्ट्री ने वॉर जोन को पलट कर रख दिया है। नेटो से मिलने वाली मदद को पुतिन ने बहुत चालाकी से काउंटर किया है। पुतिन की ड्रोन पोस्ट ने भी पूरे नेटो की नींद उड़ाकर रख दी है। हर जगह यही चर्चा हो रही है कि रूस के ड्रोन कैसे ज़ेलेंस्की की सेना को लगातार टारगेट कर रहे हैं, चाहे वो कुर्स्क हो, डोनेस्क हो या फिर खार्किव का फ्रंट। इस वक्त रूस के 2 ड्रोन लैंसेट और ईरान से मिले शाहिद 136 ने युद्ध को पुतिन के हक में पलट कर रख दिया है, क्योंकि अब ऐसे ड्रोन मॉस्को के आसपास बने मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स में तेजी से तैयार किए जा रहे हैं। Сегодня вместе с жителями всех российских
регионов тысячи москвичей сражаются на передовой специальной военной операции. पूरी दुनिया जानना चाहती है कि फरवरी 2022 में जो युद्ध यूक्रेन में शुरू हुआ, क्या रूस उसका अंत सितंबर 2024 में जीत के साथ करेगा या फिर ये जंग 2025 में भी जारी रहेगी। चेक गणराज्य की राजधानी प्राग में नीली और पीली छतरी लेकर लोगों ने प्रदर्शन किया और यूक्रेन को बचाने के लिए अलग अलग तरह से अपनी बात दुनिया तक पहुंचाने की कोशिश की। यूक्रेन का राष्ट्रीय गान गाकर बताया कि वो जेलेंस्की के साथ हैं और रूस के हमले को वो कभी बर्दाश्त नहीं करेंगे। ये लोग चाहते हैं कि यूक्रेन का साथ देने के लिए न सिर्फ नेटो आगे आए बल्कि पूरा यूरोप जेलेंस्की के साथ खड़ा हो। Ukraine has the right to defend itself, and according to international law, this right does not end at the border. एक तरफ अमेरिका युद्ध को बढ़ाने के लिए अरबों डॉलर का फंड लगातार जारी कर रहा है, तो दूसरी तरफ जेलेंस्की के पास लड़ने के लिए फौजी खत्म हो चुके हैं। जेलेंस्की के युद्ध की प्लानिंग पेंटागन में हो रही है। यह इल्जाम रूस लगातार लगाता रहा है और यही वजह है कि सारातोव में हुए हमले हों या फिर जेलेंस्की का ऑपरेशन कुर्स्क। यूक्रेन की तरफ से रूस के अंदर जो भी हमले हुए हैं उसमें खासतौर से पुतिन को बहुत बेइज्जत करने की कोशिश की गई है। जेलेंस्की ने यह बार बार साबित किया है कि उनकी फौज रूस के अंदर घुसकर मारने की ताकत रखती है, इसीलिए ऐसे हमलों के बाद पुतिन भी प्रेशर में होंगे, इससे भी इंकार नहीं किया जा सकता।